न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। तू एक मिसाल है कि जैसा तेरा नाच गाना वैसा मेरा वारफेयर। जैसा तेरा नाच गाना वैसे मैं वारफेयर करूंगा, समझ गए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हिंदुत्व की बिसात बिछाई और दो वर्ग करने की कोशिश की, एक अल्पसंख्यक और एक बाकी हिंदू समाज, 85-15, 80-20 की लड़ाई आप सुनते थे। उसमें एक ऐसी चीज़ लगी थी, अपर समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता ही है। कल मैंने एक प्रोग्राम बनाया था कि 50% ओबीसी, जिसके अंदर बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है, जब तक इसमें सेंध नहीं लगेगी तब तक इंडिया अलायंस या कोई भी दल जीत नहीं सकता। मुस्लिम और बहुजन समाज एक साथ आने के बावजूद भी 2019 में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए भारतीय जनता पार्टी को जितना तवक्को की जा रही थी। वजह भाई 20% मुस्लिम, 21% के करीब बहुजन समाज, ये 41 होता है, जबकि इसमें जाटव समाज 12-13% है। बाकी जो वोट है 8-9% वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता है। तो गैर एससी, गैर यादव, गैर जाट, भारतीय जनता पार्टी इन पर निगाह रखती है। जैसे मैतेई और कुकी समाज को अलग अलग कर दिया, जैसे घाटी के अंदर मुसलमान और घाटी के हिंदुओं को अलग कर दिया, जैसे हरियाणा के अंदर जाट और गैर जाटों को अलग कर दिया, जैसे पूरब में यादव और गैर यादवों को अलग कर दिया, इस तरह से इनका काम। ऐसे एससी के अंदर जो जाटव वोट है मायावती जी की तरफ है और बाकी वाल्मीकि वगैरह जितने सब ये लोग हैं, इनको अलग करके वो अपने पाले में ले आई। मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी की। अखिलेश यादव ने जो टिकट का वितरण किया है, इतना ज़बरदस्त घेराबंदी की है भारतीय जनता पार्टी की कि वो जो 50, 60, 55 जो भी है एग्जैक्टली, चूँकि 2011 के बाद उसकी सही फिगर नहीं है, लेकिन माना जाता है 52-55% जो है ओबीसी है। इसमें यादव भी है, उसका बड़ा हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है, निषाद है, कुर्मी है, तमाम लोग हैं। इसके अंदर अखिलेश यादव ने अपने टिकट वितरण से ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का एजेंडा जातियों के अंदर बिखराव करने की काम करता था, उसको टिकट दे करके यादवों को कम, मुसलमानों को कम और कुर्मी और ओबीसी और पिछड़ा, अति पिछड़ा को वोट करके और बहुजन समाज के लोगों को वो टिकट दे करके अखिलेश यादव ने इतनी ज़बरदस्त तरीके की रणनीति अपनाई है कि मुझे इनके पिताजी याद आ जाते हैं। आपको मैं सिलसिलेवार अगर पूरी सीट सुनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं कि थोड़ा सा देख लीजिएगा आप कि अखिलेश यादव ने क्या किया। समाजवादी ने 5 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की, इससे पहले 2 हो चुकी, 16 और 11 की। अखिलेश यादव ने चाचा को, शिवपाल को बधाई, उसे टिकट दे दिया, उसे छोड़ दीजिए। खबर देखिए, ये सपा ने 5 लोकसभा उतार दिया, सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव को बधाई, अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी ने अन्य लोकसभा सीटों पर उम्मीद उतारे, इसमें कैराना में वो शायद मनव्वर साहब की बेटी हैं, हमीरपुर, वाराणसी और बरेली लोकसभा में शामिल हैं। इस तरह यूपी की 32 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, 17 कांग्रेस के पास है। अब साथ ही सपा की प्रभारियों की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें धर्मेंद्र यादव का नाम शामिल है। ये आप देखेंगे पहली जो आखिरी तीसरी लिस्ट है, इसके अंदर इकरा हसन, शिवपाल यादव, परवीन सिंह एरन बरेली में कद्दावर नेता, श्री अजय सिंह राजपूत और पटेल सुरेंद्र सिंह पटेल प्रत्याशी हैं वाराणसी से। अब थोड़ा सा नीचे को आएंगे आप, इसके अंदर बाकायदा उन्होंने जो दिखाया है, समाजवादी ने इससे पहले 27 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। सोमवार को 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें गाजीपुर वगैरह ये हैं। अफजाल अंसारी को गाजीपुर, जहाँ से मनोज सिन्हा लड़ते थे, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम तादाद ज़्यादा है, मनोज सिन्हा भी हार गए थे बहुत सारा काम करने के बाद। हरिंदर मलिक इनके बेटे विधायक भी हैं और ज़बरदस्त इनका जाटों में मुजफ्फरनगर में पोजीशन है। इसी पर जयंत चौधरी से थोड़ी लड़ाई भी चल रही थी। आंवला से नीरज मौर्य, देखिएगा आप सिर्फ सरनेम पर याद रखिए, नीरज मौर्य। शाहजहाँपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से राजपाल राजवंशी, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, बड़ा नाम, बहराइच से राकेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, चंदौली से वीरेंद्र सिंह को कैंडिडेट बनाया। ये आप सरनेम से अंदाजा कर सकते हैं कि किस समाज का प्रतिनिधित्व अखिलेश यादव ने किया है। ये इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है दोस्तों कि मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि 50% जो मैंने आपसे कहा था ना कि ये इतना बड़ा मान सकते हैं आप कि ये बड़ा वो है कि इन लोगों को अगर टिकट बांट दिया गया तो हालात दूसरे होने हैं। आपको मैंने बताया। एक चीज़ और देखिए आप
16 जो लोग थे उसके अंदर क्या हालात थे, 11 ओबीसी थे, एक मुस्लिम, एक दलित, एक ठाकुर, एक टंडन, एक खत्री, 11 ओबीसी। मैंने कहा ना सबसे बड़ा तबका यही है, इसी को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं अखिलेश यादव। 11 ओबीसी उम्मीदवार में 4 तो कुर्मी हैं, 3 यादव हैं, 2 शाक्य हैं, 1 निषाद है, 1 पाल समुदाय से है। सपा ने अयोध्या लोकसभा सीट पर दलित वर्ग के पासी प्रत्याशी को टिकट दिया, जिसकी तादाद ज्यादा है, जिनका अपनी जगह पोजीशन है। फर्रुखाबाद में पहली बार यादव की जगह शाक्य बिरादरी को टिकट दिया है। अखिलेश यादव ने 11 सीटें ऑफर की थी, क्योंकि वो अलग चीज़ है, कांग्रेस के बारे में है। 16 के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ये देख लीजिए। संभल से शफीकुर रहमान वर्ग हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन संभल में मुस्लिम वर्ग इतना है कि जिसको भी देंगे वो जीत जाएगा। मुरादाबाद, संभल, रामपुर, कन्नौज, आजमगढ़, ये सीटें ऐसी हैं, बदायूं, ये सीटें ऐसी हैं दोस्तों कि यहाँ समाजवादी पार्टी का ज़बरदस्त प्रदर्शन है। ये तो ये समझ लीजिए कि पिछली बार जो पुलवामा हुआ था ना, इस वजह से, वरना मुलायम सिंह 38-27 सीटें, 37 सीटें पहले जीत चुके हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुर से डिम्पल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, दरोगा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, इनके फादर भी कांग्रेस के बड़े नेता थे शायद। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, बड़ा नाम है, रविदास जयंती पर तो भी मायावती ने भी कटाक्ष किया था प्रधानमंत्री पर। फर्रुखाबाद से नवल किशोर, अकबरपुर से राज रामपाल और बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, अवधेश प्रसाद, फैजाबाद से अंबेडकर से लालजी वर्मा, बड़ा नाम है, ज़बरदस्त। मैं इनकी एक एक सीट वार भी आपको आने वाले वक्त में थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि किसके क्या क्या आंकड़े, 4-4, 5-5 सीटें लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अंबेडकर से लालजी वर्मा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी और जनाबे मन, बांदा से शंकर सिंह पटेल, ये मैंने आपको बता दिया। गोरखपुर से काजल निषाद, गोरखपुर पहले समाजवादी पटखनी दे चुकी है इतनी निषाद वोटों पर। बहुत बड़े बड़े इसके अंदर ऊपर से वो आने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ज़बरदस्त तरीके का। ये अगर वेस्ट यूपी की अगर आप बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक, और ये नीरज मौर्य जो है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य के बिल्कुल राइट हैंड माने जाते थे पहले, इनका ज़बरदस्त पोजीशन है, उनके जाने के बाद उनको खड़ा कर दिया गया। तो दोस्तों ये अखिलेश यादव का इतना ज़बरदस्त तरीके का कॉम्बिनेशन है कि वो जो हिंदुत्व की आग लगाकर बिरादरी के अंदर जो वर्गीकरण करने की कोशिश करती थी, मैंने कहा ना 50% वोट तो ओबीसी है, इसके अंदर ही सेंध लगाने की ज़रूरत है, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी का जो ये भरम्बा है ना, ये जब टूटेगा। और मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, काशीराम और पुराने जितने नेता मैं आपसे कई बार नाम लेता हूं, इन लोगों ने इसी वाली बेल्ट पर काम किया था। और उत्तर प्रदेश में यही वजह है कि इन लोगों की कई बार सरकारें आईं और इन वर्गों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को जातिवाद समीकरण बिठाकर इतना ज़बरदस्त घेराबंदी की है कि उत्तर प्रदेश के रिजल्ट बिल्कुल उलट भी आ जाएं तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। कांग्रेस के समीकरण के बारे में अगले एपिसोड में बात करूंगा आपसे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।